अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स को। एज़ वी ऑल नो हाउ सबको यह है कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, बट हम थोड़ा सा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर हमारे पास जो फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स हैं उनमें कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन उठा के दिया जाता है एग्ज़ाम में, सो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं, कौन से वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें उसमें ऐड करने चाहिए। सो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और हमारे पास शेप जो होती है प्लेटलेट्स की वो सेवरल शेप्स में होता है। स्फेरिकल हो गया, रोड शेप हो गया। इसके अलावा अगर हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हैं तो वो ओवल या डिस्क शेप के होंगे। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लेटलेट की, इसमें हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फंक्शनली इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोप्रोटीन और सेकंड है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। अब नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एडहेरेंस उनकी नहीं हो रही होती नॉर्मल एंडोथीलियम, ठीक है। एंडोथीलियम के साथ तो वो एडहेर नहीं हो रहे होते, वो स्टिक नहीं कर रहे होते नॉर्मल कंडीशंस में, वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं ब्लड में। और ये हमारे पास जो ये प्रिवेंशन होती है ग्लाइकोप्रोटीन कराते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रिवेंट करते हैं एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स को टू नॉर्मल एंडोथीलियम, लेकिन ये एक्सेलरेट करते हैं एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट टू कोलेजन एंड डैमेज एंडोथीलियम। अगर हमारे पास जो प्लेटलेट्स जो है ना वो अडहेयर हो रहे हैं तो किस कंडीशन में होंगे कि हमारे पास जो एंडोथीलियम है वो डैमेज हो गई है, हमारे पास ब्लड वेसल रप्चर हुई, एंडोथीलियम हमारे पास डैमेज हुई, कोलेजन का एक्सपोजर हुआ, उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट जो थी वो एक्सेलरेट हुई है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड को। फॉस्फोलिपिड क्या करता है, क्लॉटिंग रिएक्शंस को जो होता है एक्सेलरेट करा रहा होता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो हमारे पास एक रिंग बना देती हैं अराउंड साइटोप्लाज्म बिलो द सेल मेम्ब्रेन। एंड हमारे पास अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट जो होती है इसकी कंपोजिशन में सब्सटेंसेस आते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोनल सब्सटेंसेस एसेट्रा। सो प्रोटीन्स में हमारे पास इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आ जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक्टिन एंड मायोसिन होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर कंट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। और इसके अलावा इसमें हमारे पास आता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में जो हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं हम उनको देख रहे हैं। तो इसमें आता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है। इसके अलावा इसमें आता है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर PDGF। ये फैक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज ब्लड वेसल एंड वुंड हीलिंग। ये हमारे पास जो होता है हीलिंग के प्रोसेस में जो होता है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF। ये क्या कराता है, ये एग्रीगेशन कराता है प्लेटलेट्स की। कब, जब इंजरी हो जाएगी ब्लड वेसल की तो ये हमारे पास क्या करता है, एग्रीगेशन करा रहा होता है ताकि जो ब्लड लॉस है उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंजाइम्स आ जाते हैं कुछ, उसमें हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज है और वो हमारे पास एंजाइम्स आते हैं जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस के लिए एसेंशियल हैं। हार्मोन्स में को देखें कि कौन से हार्मोनल सब्सटेंसेस हैं तो एड्रेनलिन है, इसके अलावा हिस्टामिन आ जाता है। और केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं तो उसमें हमारे पास ग्लाइकोजन है, सब्सटेंसेस लाइक ब्लड ग्रुप, एंटीजन्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक हमारे पास कैल्शियम आएगा, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीशियम। अगर हम देखें कि हमारे पास कौन सी वो जो फिज़ियोलॉजिकल कंडीशंस हैं या फिज़ियोलॉजिकल वेरिएशन है जिसमें प्लेटलेट की जो काउंट है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, तो हम जब भी फिज़ियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करते हैं तो उसमें एज आती है, क्योंकि एज के साथ हमारे पास ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन है कि वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो प्लेटलेट्स कम होते हैं जब हमारे पास एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जो प्लेटलेट की काउंट होती है वो कम होती है, लेकिन जब वो 3rd मंथ तक पहुंचता है, जब 3rd मंथ का वो होता है आफ्टर बर्थ, तो उसमें जो प्लेटलेट की काउंट होती है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा
मेल फीमेल का डिफरेंस होता है। और हाई एल्टीट्यूड का ये है कि हमारे पास जो प्लेटलेट काउंट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे। इसके अलावा हमारे पास मील के बाद जब हम खाना खाते हैं, आफ्टर टेकिंग फूड द प्लेटलेट काउंट इंक्रीजेज़। तो ये हमारे पास कौन सी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हैं जिनमें प्लेटलेट की काउंट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल वेरिएशंस की कि कौन सी मीन्स पैथोलॉजी क्या होती है, कोई भी डिज़ीज़, कोई भी एबनॉर्मेलिटी, तो उसमें हमारे पास कब और कैसे प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होती है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को, थ्रोम्बोसाइटोसिस को और थ्रोम्बोसाइथीमिया को। थ्रोम्बोसिथेमिया है हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है कि इसमें प्लेटलेट काउंट जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसकी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई हमारे पास ब्लड कैंसर का पेशेंट है तो उसमें कम हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया में हो सकती है, अगर चिकन पॉक्स हो गया है, स्मॉल पॉक्स हो गया है, तो इन सब चीज़ों में हमारे पास क्या है, प्लेटलेट की जो काउंट होती है वो डिक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारे पास टाइफाइड फीवर है उसमें भी हमारे पास प्लेटलेट की काउंट कम हो जाती है। टीबी में भी हमारे पास जो ट्यूबरकुलोसिस होती है उसमें भी हमारे पास प्लेटलेट की काउंट डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसमें जो प्लेटलेट की काउंट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो किन कंडीशंस में हो सकती है, लाइक हमारे पास अगर कोई एलर्जिक कंडीशन है तो उसमें इंक्रीज़ होगी। अगर हमारे पास जो है हेमरेज हो गया है तो उसके लिए भी हमारे पास जो होते हैं प्लेटलेट ज़्यादा से ज़्यादा उनकी काउंट इंक्रीज़ होगी। अगर बोन का फ्रैक्चर हुआ है उसमें भी इंक्रीज़ हो सकती है, और अगर हमारे पास कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसमें भी इंक्रीज़ हो सकती है। और हमारे पास आ जाता है थ्रोम्बोसाइथीमिया। इसमें क्या होगा कि वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास एबनॉर्मल इंक्रीज़ इन प्लेटलेट काउंट है। इसमें क्या क्या हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं, अगर कार्सिनोमा हो गया है, अगर हमारे पास क्रॉनिक ल्यूकीमिया है, लाइक हमने वहाँ पे देखा था एक्यूट ल्यूकीमिया, जब हमारे पास प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ हो रही थी, लेकिन जब हमारे पास वो एक्यूट क्रॉनिक में चला जाएगा तो हमारे पास क्या होता है कि प्लेटलेट की जो काउंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया कि प्लेटलेट्स के क्या फंक्शंस होते हैं। सो प्लेटलेट के जो फंक्शंस हैं ये हमारे पास आ जाते होते हैं एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे हमने देखा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस भी दे देते हैं एग्ज़ाम्स में। सो ये हमारे पास एक ब्रीफ सा डिस्कशन था, ये हमने एक ओवरव्यू लिया है प्लेटलेट्स के बारे में। होप सो कि आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा।